अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमायूं इफ्तिखार राजा है और आज हम डिस्कस करेंगे इस्लामाबाद से रिलेटेड जो नई एफबीआर वैल्यूएशंस आई हैं उनके बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 दिसंबर 2021 को एफबीआर की रीवैल्यूएशंस आई थी जो कि 15 दिसंबर को सस्पेंड हो गई थी क्योंकि उनमें कुछ एरियाज़ के रेट बहुत हाई थे। तकरीबन 400 से 600% इजाफ़ा कर दिया गया था, जिस पे बहुत एहतजाज भी किया था रियल इस्टेट सेक्टर ने। इसके बाद हुकूमत ने उन रेट्स को सस्पेंड करके 15 जनवरी तक सस्पेंड किया था और पिछले रेट्स को ही कंटिन्यू किया था। एक टीम बनाई थी जिसमें एफबीआर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और रियल इस्टेट के नुमाइंदे भी शामिल थे और इन्होंने मिलकर डिसाइड करना था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की नई वैल्यूएशंस क्या होंगी। तो रिसेंटली नई कुछ वैल्यूएशंस इस्लामाबाद से रिलेटेड आई हैं जिनके मुतल्लिक कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। फिर इन वैल्यूएशंस का इम्पेक्ट भी देख लेंगे कि क्या इम्पेक्ट होगा इनका और ये पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। इनको स्टडी भी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें जो जहन में रखनी चाहिए वो ये कि इस डॉक्यूमेंट पे किसी एफबीआर ऑफिसर का साइन नहीं है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये वैल्यूएशंस फ़िलहाल रिलीज़ नहीं की गई, बल्कि ये लीक आउट हुई हैं कि न्यू वैल्यूएशंस इस टाइप की होंगी ताकि रियल इस्टेट सेक्टर को भी ज़रा सा बूस्ट मिले। तो चलें अब इन रेट्स के इम्पेक्ट की तरफ जाते हैं। सबसे पहले अगर हम B17 को देखें, अच्छा इनमें एक नई चीज़ ऐड की गई है। पहले ये था कि जो प्लॉट का टैक्स होता था, घर सेल आउट करने पे भी वही टैक्स प्लॉट वाला ही लगता था, लेकिन अब हाउसेस जो सुपर स्ट्रक्चर्स यानी ऊपर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है उसके लिए अलग से अब रेट रखा गया है। इसको 2 पोर्शंस में तकसीम किया गया है। एक 5 साल के अंदर अंदर जो कंस्ट्रक्शंस हुई हैं उनके लिए 2000 पर स्क्वायर फुट का रेट रखा गया है और सेकेंडली जो 5 साल से पुराने स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए इसका हाफ यानी 1000 स्क्वायर फुट का रेट रखा गया है। तो एक 5 मरले प्लॉट की एग्जांपल लेते हैं B17 की, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग, तो 1250 स्क्वायर फीट बनता है इसका और 2000 से मल्टीप्लाई करके हम देखें तो 25 लाख इसकी वैल्यू आती है और 1% के साथ मल्टीप्लाई करके इसका एडवांस टैक्स यानी कि 25,000 रुपये बनता है। अगर ये 5 साल से पुराना घर है तो इसका 1000 के रेट के लिहाज से 1250 स्क्वायर फीट के घर का 12,500 रुपये एडवांस टैक्स बनता है। चलें अब B17 के प्लॉट्स पे आते हैं। अपनी इस एग्ज़ाम्पल के लिए हम 5 मरले का प्लॉट ले रहे हैं 25 बाय 50 का, जो कि 139 स्क्वायर यार्ड बनता है। घर के केस में स्क्वायर फुट में रेट था और इस केस में स्क्वायर यार्ड में रेट है। तो पहले हम प्रीवियस रेट देखते हैं जो दिसंबर 2021 में आया था। उसके मुताबिक 55,000 पर स्क्वायर यार्ड का रेट बन रहा था और एक प्लॉट की कीमत 76,45,000 बन रही थी। 1% के लिहाज से इसका एडवांस टैक्स 76,450 था। लेकिन अब हम नई वैल्यूएशंस के मुताबिक देखें तो इसे 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया गया है, एक पोजेशन प्लॉट का, दूसरा नॉन पोजेशन का। पोजेशन प्लॉट जो है उसका सिर्फ 20,000 पर स्क्वायर यार्ड रेट रखा गया है। 139 स्क्वायर यार्ड के साथ मल्टीप्लाई करें तो 27,80,000 यानी 76 लाख के बजाय 27,80,000 की वैल्यू इसकी आती है। तो टैक्स भी इसका 27,800 रुपये आता है, जो कि काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू दिसंबर 2021 एफबीआर वैल्यूएशंस। सेकेंडली अगर हम नॉन पोजेशन प्लॉट का देखें तो नॉन पोजेशन प्लॉट का रेट 12,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड है। तो 139 स्क्वायर यार्ड के साथ अगर मल्टीप्लाई करें इसे हम 16,68,000 रुपये का रेट बनता है इस प्लॉट का।
जिसका 1% 16,680 रुपये आता है। तो पोजेशन और नॉन पोजेशन के डिफरेंस की वजह से 5 मरले के प्लॉट का एडवांस टैक्स काफ़ी डिक्रीज़ हो जाता है। जैसा कि हमने 5 मरला पोजेशन प्लॉट के ऊपर 27,800 रुपये की एडवांस टैक्स की वैल्यू निकाली है। अगर इसके अंदर हम लोग 5 साल के अंदर तामीर शुदा घर की 2,000 के रेट से वैल्यू ऐड करें तो 25,000 रुपये का एडवांस टैक्स इसमें मज़ीद ऐड अप होगा। और अगर ये 5 साल से पुराना घर है तो इसमें 12,500 रुपये मज़ीद एडवांस टैक्स ऐड अप होगा। तो जो टोटल एडवांस टैक्स बनेगा वो वैल्यू जो घर है उसकी होगी। तो हमारी इस एग्ज़ाम्पल के मुताबिक नए घर पे 52,800 रुपये और 5 साल से पुराने घर पे 40,300 रुपये का टैक्स चार्ज होगा। अगर देखा जाए तो नए रेट जिसमें घर मिलाकर भी 52,800 रुपये का रेट बनता है वो कम है पुराने सिर्फ प्लॉट की वैल्यूएशन से जो 76,450 रुपये था। तो मेरे ख्याल में इससे मार्केट को बहुत अच्छा सिग्नल जाएगा। और वैसे भी हुकूमत रियल इस्टेट के लिए काफ़ी कोशिश कर रही है कि इसे बूस्ट मिले, जिसकी ताज़ा मिसाल हुकूमत फॉरेनर्स को नेशनलिटी देने का भी सोच रही है, जिसके मुताबिक 1 लाख से 3 लाख डॉलर्स रियल इस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करने पे आपको पाकिस्तान की नेशनलिटी भी मिल सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मेरे ख्याल में। इससे मुल्क के फॉरेन रिज़र्व्स में भी इजाफ़ा होगा और रियल इस्टेट सेक्टर में भी बूम आएगा। और मेरे ख्याल में DHA क्वेटा, DHA पेशावर, इनके साथ साथ सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस्लामाबाद की रियल इस्टेट को भी होगा, क्योंकि ओबियसली अगर कोई भी फॉरेनर नेशनलिटी लेगा तो वो इस्लामाबाद में रहने को तरजीह देगा। अच्छा, ये तो थी B17 की एग्ज़ाम्पल जो कि इस्लामाबाद ज़ोन 2 का एरिया है। अब एक और बात हम डिस्कस करते जाएं कि पहले बहरिया टाउन फ़ेज़ 1 से 6 तक ये रावलपिंडी की वैल्यूएशंस में आता था, लेकिन अब रिसेंटली इन्हें इस्लामाबाद की वैल्यूएशंस में शो किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि दिसंबर 2021 की वैल्यूएशंस में वैसे भी कोई ख़ास जंप नहीं था बहरिया टाउन की वैल्यूएशंस में, लेकिन ये है कि दूसरे एरियाज़ में ज़्यादा हाई रेट्स करने की वजह से अब जो रेट्स डिक्रीज़ हुए हैं इसका बहरिया टाउन को भी बहुत फ़ायदा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल पर स्क्वायर यार्ड रेट 49,668 रुपये था। 10 मरले का प्लॉट फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं तो इस रेट के हिसाब से 1,24,17,000 की वैल्यू बन रही थी, जिसका 1% 1,24,170 रुपये बनता है। जबकि अब नए रेट्स के मुताबिक हम लोग अगर 2022 में जनवरी के जो रेट्स आए हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये 49,668 के बजाय सिर्फ 34,000 का रेट बनता है और 85 लाख इसकी वैल्यू आती है, जिसकी वजह से 1,24,170 के बजाय 85,000 का एडवांस टैक्स बनता है, जो कि काफ़ी डिस्काउंट है रियल इस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए। अच्छा, अब अगर हम 2019 के रेट्स के मुताबिक देखें तो जैसा कि हम जानते हैं 2019 में रेट्स थोड़े कम थे। फ़ेज़ 1 टू फ़ेज़ 6 डिफरेंट रेट्स थे। तो फ़ेज़ 3 को हम लोग ले लेते हैं, जिसका दरमियाना रेट बन रहा है 3 लाख पर मरला का रेट था। अब 3 लाख पर मरला के रेट के हिसाब से 30,000 का एडवांस टैक्स बन रहा था, जो कि काफ़ी कम था। अभी गवर्नमेंट ने रेट इंक्रीज़ करके 1,24,000 तक जब कर दिया था तो वो 4 टाइम्स उसकी वैल्यू में इजाफा था। इसे डिक्रीज़ करके 85,000 कर दी है, जो कि मार्केट रेट के मुताबिक भी रीज़नेबल है और गवर्नमेंट के रेवेन्यू इंक्रीज़ करने के लिए भी रीज़नेबल है। यानी 39,000 की तकरीबन कमी की गई है इसमें। अगर हम वैसे ही बहरिया टाउन की मार्केट को देखें तो पिछले दिनों जो काफ़ी इन्वेंट्री फॉर सेल हो गई थी, जिसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर आ गया था, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ईज़ आउट होता जा रहा है और मार्केट में प्लॉट्स जो बहुत ज़्यादा फॉर सेल हो गए थे उनकी तादाद भी कम हो गई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहरिया टाउन की मार्केट भी दोबारा इंक्रीज़ करना स्टार्ट हो जाएगी।
वैसे भी फरवरी मार्च से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है और जल्द ही ईद के मौके पर ओवरसीज़ भी पाकिस्तान आकर प्रॉपर्टी परचेजिंग स्टार्ट कर देंगे। एक और चीज़ काबिल ज़िक्र है कि ब्लैक मनी को रोकने के लिए जो रेट इंक्रीज़ किए गए थे अभी भी काफ़ी इंक्रीज़ हैं, लेकिन इतने ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होंगे अभी, जैसे कि B17 की एग्ज़ाम्पल से हम लोग देख चुके हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए लगता है हुकूमत दूसरी चीज़ों का भी कम्बिनेशन रखना चाहती है, जैसे कि NFBP जो है इसके थ्रू थोड़ा चेक रखा जाएगा कि पैसा कहाँ से आया, बैंकिंग चेक भी होगा। इसके अलावा रीरा के नाम से यानी रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम से एक रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बनाई जा रही है जो कि रियल इस्टेट सेक्टर पे काफ़ी स्ट्रॉन्गली चेक एंड बैलेंस रखेगी। हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जाएगा और ट्रांसफ़र हुकूमत के ज़रिए होगी और कैश के इस्तेमाल को रोक कर पे ऑर्डर या चेक वगैरह के ज़रिए पेमेंट करने के प्रैक्टिस को प्रमोट किया जाएगा। इनकम टू एसेट्स ग्रोथ जो है इसको भी कंसीडर किया जाएगा, जिस वजह से ब्लैक मनी पे चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा और टोटल बर्डन FBR वैल्यूएशंस पर नहीं डाला जाएगा। तो हम कंक्लूड ये करते हैं कि जो नई वैल्यूएशंस अगर साइन होकर ये आ जाती हैं तो ये रियल इस्टेट सेक्टर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी और इससे मार्केट शेक भी नहीं होगी और जहां हुकूमत को बेनिफिट मिलेगा वहां रियल इस्टेट सेक्टर को भी बेनिफिट होगा इसका। चलें, आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह आप सब के रिस्क में बरकत दे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।